हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में दिया गया है और उसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद से बी लगाते हैं, बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद से आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। किस सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होगा और किसके साथ शैल का यूज़ होता है इसको देखते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा, सब्जेक्ट आई और वी होगा तो इसके साथ शैल लगेगा, और बाकी कुछ भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग विल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो इसके साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स के द्वारा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हें बुला रहा होगा, वह तुम्हें बुला रहा होगा, वाक्यों के अंत में रहा होगा तो हम समझ जाएंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के लिए ही। अब ही है तो इसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, ही विल बी। यहाँ पर देखा हम लोगों ने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही विल बी कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा होगा, ही विल बी कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है राम पढ़ रहा होगा, तो राम सब्जेक्ट है, राम विल बी स्टडिंग, राम विल बी स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा तो प्यून will be ringing bell in school, प्यून will be ringing bell in school। नेक्स्ट सेंटेंस है गोरखपुर में बारिश हो रही होगी, तो इसका होगा इट विल बी raining इन गोरखपुर, इट विल बी रैनिंग इन गोरखपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ खाना बना रही होगी, मेरी माँ का माई मदर विल बी कुकिंग फूड, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चे का चिल्ड्रेन। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, विल बी प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे स्कूल से आ रहे होंगे, वे स्कूल से आ रहे होंगे, वे का होगा दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, दे विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है लव दुबई में पैसे कमा रहा होगा, तो लव सब्जेक्ट है, विल लव विल बी अर्निंग मनी इन दुबई, लव विल बी LAV, सिर्फ लव LAV, लव विल बी अर्निंग मनी इन दुबई। नेक्स्ट सेंटेंस है हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हम का होगा वी,
वी शैल बी, अगर हमारा सब्जेक्ट वी होता है तो इसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, और बी तो सभी के साथ लगेगा। वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे होंगे। कुत्ते का होगा डॉग्स, सब्जेक्ट है हमारा डॉग्स, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा। विल बी बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स विल बी बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे होंगे। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कल इस समय फिल्म देख रहे होंगे। हम का होगा वी, और वी के साथ हमें पता है शैल लगता है। वी शैल बी वॉचिंग फिल्म टुमारो एट दिस टाइम, वी शैल बी वॉचिंग फिल्म टुमारो एट दिस टाइम, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी शैल बी वॉचिंग फिल्म एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो मैं आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सड़क पार कर रहा हूँगा। मैं सड़क पार कर रहा हूँगा, मैं सड़क का पार कर रहा होगा। ठीक, तो आई शैल बी क्रॉसिंग रोड, आई शैल बी क्रॉसिंग रोड। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, और इसके हिंदी वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।